कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय हो, शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय हो। रसरानी जमुना महारानी की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो, गिरिराज जी महाराज की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 9 अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। तो आज हम लोग 16 से श्लोक संख्या इसी अध्याय के 36 तक श्रवण करेंगे। करुषान् मानवा दासन कारुषा छत्र जातयः, उत्तरा पथ गुप्तारो ब्रह्मण्या धर्म वत्सलः। करुषान् मानवा दासन कारुषा छत्र जातयः, उत्तरा पथ गुप्तारो ब्रह्मण्या धर्म वत्सलः। करुषात् अन्वय शील प्रभुपाद जी के द्वारा तथा अनुवाद। करुषात् करुष से, मानवात मनु के पुत्र, आसन था, कारुषः कारुष कहलाने वाले, छत्र जातया क्षत्रियों का समूह, उत्तरा उत्तरी, पथ दिशा की ओर, गुप्तारः राजा, ब्रह्मण्या ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात रक्षक, धर्म वत्सलः अत्यंत धार्मिक। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनु के अन्य पुत्र करुष से कारुष वंश चला, जो एक क्षत्रिय कुल था। कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा हुए। वे ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात संरक्षक थे तथा सभी अत्यंत धार्मिक थे। शील प्रभुपाद की जय हो। तो हम लोग मनु महाराज के पुण्य कीर्ति पुत्रों के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं।
तो मनु महाराज के 10 पुत्र थे। वो जिनके नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। नृग, इक्ष्वाकु, नृग, सरियात्री, धिष्ट, धृष्ट, करुषकान, नरिष्यंत, नभगम, पिसध्र और कवि। ये 10 पुत्र हैं मनु महाराज के। तो अब तक 2 पुत्रों के चरित्र को कह चुके हैं सुखदेव गोस्वामी, पिसध्र जी का और कवि जी का। अब आगे करुष महाराज के चरित्र को, वंश के चरित्र को कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, करुषात मानवा करुषा आसन छत्र जातयः। करुष से, मनु के पुत्र करुष से करुषा छत्र जातयः। करुषा क्षत्रिय जाति के समूह हुए, आसन हुए, और वे सब उत्तरापथ गुप्तारः, उत्तरी दिशा की ओर राजा बने। और ये सब ब्राह्मण संस्कृति को संरक्षित करने वाले थे और धर्म वत्सला, और धर्म का पालन करने में अत्यंत सुदृढ़ थे। तो इनके राज्य में ब्राह्मण संस्कृति खूब अच्छी तरह से चल रही थी और धर्म का अत्यंत रक्षा हो रही थी। तो ये करुष महाराज के चरित्र को कहा गया। अब श्लोक संख्या 17 में, धृष्टात् धृष्टमभूत छत्रम ब्रह्म भूय गतम चितौ नृगस्य वंश सुमतिर्भूत ज्योतिस्ततो वसु। तो आज की कथा में मनु महाराज के पुत्रों की जो वंशावली है वो कही जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा निरस्ता लग सकती है, लेकिन एक भक्त महाराज परीक्षित के द्वारा ही ये उत्कंठा व्यक्त की गई थी कि हे भगवान, अब आप मनु के वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र को कहिए। वंशानुचरितानि च, वंश में, उनके वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र को कहिए, क्योंकि ये सब चरित्र हैं पुण्य कीर्ति नाम। पुण्य, इनकी कीर्ति पुण्य से भरी पड़ी है, इनको सुनने से जीव का कल्याण होगा। और राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से ही जिज्ञासा किए हैं कि इनके वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र को आप कहिए, विस्तार से कहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, मनु महाराज के वंश में उत्पन्न पवित्र राजाओं के चरित्र को विस्तार से न सत्यते, कहा नहीं जा सकता है। वर्ष शतैरपि, अगर कोई सैकड़ों वर्ष तक कहते रहे तब भी इनके चरित्र को पूरा नहीं किया जा सकता। तो अति पावन चरित्र है। तो अब धृष्ट जो चौथे पुत्र हैं, तो कह रहे हैं कि धृष्टात् धृष्टम अभूत छत्रम, और धृष्ट से धराष्ट्र नाम के जाति, क्षत्रिय जाति उत्पन्न हुई, अभूत। और ये सब कालांतर में छितौ, पृथ्वी पर ब्रह्म भूयम गतौ, ये सब ब्राह्मण के पद को प्राप्त कर लिए। तो अब 4 पुत्रों के चरित्र को कहें। अब 5वें, नृगस्य वंश सुमतिर्भूत ज्योतिस्ततो वसु। और महाराज नृग के वंश में उनके पुत्र हुए सुमति, और सुमति के भूत ज्योति हुए, और भूत ज्योति से वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वसो प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवान ओघवत् पिता, कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाहतम। और वसो प्रतीकस तत्पुत्र, और वसु के तत्पुत्र, उनके पुत्र प्रतीक हुए, और प्रतीक के पुत्र ओघवान हुए, और ओघवान के भी पुत्र ओघवान ही हुए।
ओघवान ओघवत पिता, ओघवान के पुत्र भी ओघवान ही हुए। और उस योगवान महाराज की एक कन्या हुई ओघवती, ओघवती नामः कन्या, और जिनका विवाह तम सुदर्शन उवाह, उनका सुदर्शन से विवाह हुआ। और चित्रसेनो नरिष्यन्त दृश्यस्तस्य सुतो भवत्, तस्मीधांस्ततः पूर्ण इंद्रसेनस्तु तत्सुतः। और नरिष्यन्तः, तो कितने पुत्रों के चरित्र को कह दिया गया? 2, 2, 4 और 5। अब छठे पुत्र जो नरिष्यंत थे उनके बारे में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नरिष्यंतस्तत्र चित्रसेनो, नरिष्यंत के चित्रसेन नामक पुत्र हुए। और उनका तस्य सुत ऋक्ष अभवत, और उनके पुत्र ऋक्ष हुए। और तस् मीढान सतः पूर्ण इंद्रसेनस्तु तत्सुतः, और ऋक्ष के पुत्र मीढवान हुए। और ततः पूर्ण, और मीढवान से पूर्ण हुए, और पूर्ण से तत्सुत इंद्रसेन, और पूर्ण के पुत्र हुए इंद्रसेन। वीतिहोत्र त्विन्द्रिय सेना तस्य सत्याश्रवा अभूत, उरुश्रवा सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो भवत्। और इंद्रसेना तस्य वीतिहोत्र, इंद्रसेन से वीतिहोत्र हुए, और तस्य सत्यश्रवा अभूत, और वीतिहोत्र से सत्यश्रवा हुए। और तत्सुतः उरुश्रवा, और उनके पुत्र उरुश्रवा हुए। और तत् देवदत्त अभवत, और उरुश्रवा से देवदत्त नामक पुत्र हुए। ततोऽग्निवेश्यो भगवा नग्नि स्वयं अभूत्सुतः, कानीन इति विख्यातो जातो कर्णयो महान ऋषि। और ततो अग्निवेश्यो भगवान, अग्नि स्वयं अभूत्सुतः, और देवदत्त के पुत्र अग्निवेश हुए। ये स्वयं भगवान अग्नि ही थे, साक्षात अग्निदेव थे। और ये कानीन और जातु कर्ण के नाम से विख्यात हुए, और ये महान संत हुए, महान ऋषि हुए। और ततो ब्रह्मकुलम जात मग्निवेश्यायनम नृप नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दृष्ट वंश मतः शृणु। और हे राजा, अग्निवेश से अग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। ततो ब्रह्मकुलम जाता, ये अग्निवेश से अग्निवेश्यायन नामक ब्रह्मकुल उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से नरिष्यंत अन्वयः प्रोक्तो, नरिष महाराज के वंश के चरित्र को कहा गया है। अब कह रहे सुखदेव गोस्वामी श्रुणु दिष्ट वंश मतः। अब दिष्ट महाराज के वंश के चरित्र को कहिए। तो दिष्ट महाराज की बड़ी लंबी वंशावली दी गई है, जो इस प्रकार से है। कह रहे हैं नभागो दृष्ट पुत्रण्य कर्मणा वैश्यताम गतः, भलंदन सुतस्तस्य वत्स प्रीतिर्भलंदनात्। और दृष्ट महाराज के पुत्र का नाम है नभाग। ये अन्य नभाग है, जो अम्बरीश महाराज के पिता हुए थे नभाग, उससे भिन्न है, अन्य है। और कर्मणाम वैश्यताम गता, ये अपने कर्म से वैश्यता को प्राप्त हो गए।
इनके वंश इस प्रकार हैं। न भलंदन सुतस्तस्य, और नाभाग महाराज के पुत्र भलंदन हुए, और तस्य वत्स प्रीतिर, भलंदनाथ के पुत्र हुए वत्स प्रीति। वत्स प्रीते सुतः प्रांशु, और वत्स प्रीत के पुत्र हुए प्रांशु, तत्सुतम प्रमतिम विदुः, और वत्स प्रीत के पुत्र हुए प्रांशु, और प्रांशु के प्रमति हुए। खनित्र प्रमेतस्मात् चाक्षुषोऽथ विविंशति, और प्रमति के पुत्र हुए खनित्र, और तस्मात् चक्षुषोथ, और उनके चक्षुषा हुए, और अथ विविंशति, और उनके पुत्र विविंशति हुए। विविंशते सुतो रंभ खनि नेत्रस्य धार्मिक, करंधमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप, और विवंशित के पुत्र सुतो रंभ हुए, और रंभ के पुत्र खनित्र हुए। ये खनित्र महाराज बड़े ही धार्मिक राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे खनित्र। और खनित्र महाराज के पुत्र हुए करंधम महाराज हुए। तस्या आसित आत्मजो नृप, खनित के पुत्र करंद हुए। तस्य वीक्षित सुतो यस्य मरुतश्चक्रवर्त्यभूत, संवर्तो याजयद इयं वै महायोगंगिरः श्रुतः। और तस्य अविचित सुतः, करंधन से तो अविचित हुए, और अविचित के पुत्र हुए मरुत महाराज की बड़ी प्रशंसा की गई है। इस मरुत जो राजा थे उनको महायोगी अंगिरह सुतः, अंगिरा के सुत पुत्र ने इनको यज्ञ संपन्न करने में लगाया था। आजयत, यज्ञ करने के लिए रखा था। और वो यज्ञ के बारे में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मरुतस्य यथा यज्ञो न तथान्योस्ति कश्चन, सर्वं हिरण्मयं त्वासीत् यत्किंचित् चास्य शोभनम। उस यज्ञ के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं कि मरुतस्य यथा यज्ञो, जो मरुत महाराज का जिस प्रकार से यज्ञ संपन्न हुआ, तो अन्य कश्चन न तथा अस्ति, उस प्रकार से कोई यज्ञ संपन्न नहीं कर पाया था। कैसे, क्यों भाई? तो क्योंकि अस्य शोभनम सर्वम हिरण्यमयम आसीत, वहां सब कुछ सोने से सजाया गया था। उसकी शोभा सब जगह सोना से की गई थी, इतना महान यज्ञ था। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, आमद्यदिन्द्रो सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः मरुत परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासद। और यज्ञ में द्विजातय दक्षिणाभीर, सारे ब्राह्मणों को मन की इच्छा के अनुसार दक्षिणाएं दी गई। और उस यज्ञ में इंद्र सोमेन अमाद्य, और सोम पी करके इंद्र मतवाले हो गए थे। और मरुतः परिवेष्टारो, और जितने मरुदगण थे उस सभा में अन्न को, भोज्य पदार्थ को परोस रहे थे, सेवा कर रहे थे। अब विश्वदेवा सभासद, और साक्षात विश्वदेव लोग सभासद बने थे। तो ये ऐसा महान यज्ञ किया था मरुत महाराज लोग।
और आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मरुतस्य तम पुत्रस्तस्यासीद् राजवर्धनः सुधृतिस्तत्सुतो यज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः। और मरुत का पुत्र मरुतस्य दमः पुत्र, मरुत का पुत्र दम हुआ और तस्य राजवर्धन आसीत, और उसका पुत्र राजवर्धन हुआ। और तस्य सुतो सुधृतिस, और उसका पुत्र सुधृति हुआ। और सुधृतेयो नरः सुतः यज्ञ, और सौधृति के पुत्र नर हुए। अतत्सुत केवल तस्माद, और उनके नर के पुत्र केवल हुए। और तस्माद धुंधुमान, और उनके धुंधुमान हुए। और तत वेगवान, और उनके वेगवान हुए। बुधस्तस्य भवत यस्य, और वेगवान के पुत्र बुध हुए। और यस्य बिंदुर्मतिर्महीपति, और बुध के पुत्र तृण बिंदु हुए। और तृण बिंदु महाराज इतने महान राजा थे कि उनको गुणों के पर लुब्ध होकर के वरापसरा अलंबुका देवी तम भेजे। उनको महान बहुत सुंदर अप्सरा अलंबुका ने उनको वरण कर लिया, क्योंकि वे भजनीय थे। भजनीय का मतलब स्वीकार्य करने योग्य थे, उनकी कीर्ति इस प्रकार की थी। और गुणालयम, गुणा मतलब आलयम, गुणों के भंडार थे, आगार थे। तो उनको अम्बलुका अप्सरा ने वरण कर लिया। यतः पुत्रा कन्या चेलवीला भवत, और महाराज तृण बिंदु के एक पुत्री हुई जिसका नाम था इलविला। यतः पुत्रा कन्या चेलविला अभवत, कन्या इलविला नाम की हुई थी। और इस इलविला के बारे में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, यस्यामुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतं प्रदाय विद्यां परमां ऋषिर योगेश्वरः पितु। यस्य मुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतं प्रदाय विद्यां। तो यो कन्या इतनी योग्य थी कि पितुः योगेश्वरात, अपने पिता पुलत्स्य से परमाम विद्या प्रदाय, परम विद्या प्राप्त करके ऋषि विश्रवा ने उससे विवाह करके और धनदम सुतम उत्पादयामास, उसे कुबेर जी को जन्म दिए। तो उससे स्त्री जो इलविला थी उससे विवाह किए महान ऋषि विश्रवा ने जो पुलत्स्य जी के पुत्र थे, और उनसे उत्पन्न हुए कुबेर जी का जन्म हुआ। कुबेर जी देवताओं के ट्रेजरर हैं, सारा खजाना उन्हीं के पास रहता है। और तृणबिंदु महाराज के 3 पुत्र हुए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। विशाल शून्य बंधुश्च ध्रुम केतुश्च तत्सुतः विशालो वंशकृत राजा वैशालीम निर्ममे पुरीम। उनके 3 पुत्रों का नाम दिया गया, विशाल, शून्य बंधु और ध्रुमकेतु तत्सुता, उनके पुत्र हुए। और यही विशाल महाराज ने वैशाली नाम के पुरीम की स्थापना की और विशाल वंश को आगे बढ़ाया। और इनके पुत्र हुए हेमचंद्र सुतस्तस्य, और इनके पुत्र हुए हेमचंद्र। और हेमचंद्र के
तस्य आत्मज ध्रुम्राक्ष, इनके ध्रुम्राक्ष फिर पुत्र हुए। तत्पुत्रात् संयम, और इनके पुत्र संयम हुए। और संयम के फिर दो पुत्र हुए, कृशास्व असहदेवज आसित। कृशास्व असह देवज हुए। तो कृशास्व से कृशास्वात् सोमदत्तो भूत् योगेश्वमेधैरिष्पतिम् इष्ट्वा पुरुषमापाग्रयाम गतिम योगेश्वराश्रिताम। और कृशास के पुत्र सोमदत्त हुए। और ये सोमदत्त के बारे में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि योग आश्रिता, ये योग का आश्रय ले करके और ईरिष्पति भगवान श्री कृष्ण को आराधना किया। और आराधना करके अग्रयाम गतिम आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया। और ये यशमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान किए थे सोमदत्त महाराज। तो सोमदत्त महाराज ने भगवान की आराधना करके अग्रयाम गतिम आप भागवती गति को प्राप्त किए थे। और सोमदत्तितस्तु सुमतीस् तत्पुत्रो जनमेजयः एते वैशाल भूपाल स्त्रीन बिंदुर्यशोधरा। और सोमदत्त के पुत्र सुमति हुए और तत्पुत्रो जनमेजय, और उनके पुत्र जनमेजय हुए। ये सब वंश थे विशाल महाराज के। एते वैशाल भूपाल, और इन्होंने विशाल वंश को आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ तीन बिंदु यशोधरा, और महाराज तीन बिंदु के यश को और उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाले सब वंश में उत्पन्न राजा हुए। तो इस प्रकार से ये अध्याय पूर्ण हुआ। ये सब वंशावली कही जा रही है धृष्ट महाराज के, जो मनु महाराज के वैवस्वत मनु के पुत्र हुए थे। तो ये थोड़ा सुनने में मन में थोड़ा सी निरस्ता आती है कि ये इसके बाद ये राजा हुए, इसके बाद ये राजा हुए। तो हम सबको जरा प्रसन्नता से सुनना चाहिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने ही उत्कंठा व्यक्त की कि महाराज मनु महाराज तेषां वंशम पृथक ब्रह्मण वंश्यानुचरितानि च कीर्तस्व महाभाग। हे महाभाग सुखदेव गोस्वामी, आप मनु महाराज के वंश में उत्पन्न पवित्र चरित्र वाले राजाओं के चरित्र को कीर्तस्व आप कहिए, क्योंकि श्रूयसताम हिना, मैं सुनना चाहता हूँ। तो महाराज परीक्षित इन पवित्र राजाओं के नामों को सुनना चाहते थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी विस्तार से इनके चरित्र को नहीं कहे हैं, केवल उनके नाम को लिए हैं। और केवल दो चार राजाओं का थोड़ा थोड़ा कुछ वर्णन किए हैं, जिनमें से मरुत महाराज के चरित्र को कहें, थोड़ा सा विस्तार दिए कि ये महान यज्ञ संपन्न कराएं। और खनित्र जी का चरित्र कहें थोड़ा सा, और तृण बिंदु जी के चरित्र को कहें। ये तीनों राजा दृष्ट महाराज के वंश में उस समय उत्पन्न हुए थे। तो ये बड़ी ही पावन चरित्र हैं। तो इनके नाम को लेने से भी व्यक्ति पुण्यता को प्राप्त करता है, पुण्य उससे प्राप्त होता है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे तेषां नः पुण्य कीर्ति नाम, इनके चरित्र और इनके जो कीर्ति हैं वो पुण्य को प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अब तक मनु महाराज के
7 पुत्रों के चरित्र को कह दिया गया। अब केवल 7 इस प्रकार से हैं। नृग महाराज के चरित्र कह दिया गया है, उनके वंश का, धिष्ट महाराज का, धृष्ट महाराज का, करुष महाराज का, नरिष्यंत महाराज का, विशद्र जी का चरित्र कह दिया गया है और कवि जी का। तो इन 7 में से ये टोटल 7 चरित्र कहे गए। इनमें से 5 तो अपने गृहस्थी को बसाए हैं, लेकिन 2 विशद्र महाराज और कवि महाराज ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए, ये ऊर्ध्वरेता को धारण किए और संसार से विरत होकर अपने चित्त को भगवान में लगा करके आत्मनि गति आप परम गति को प्राप्त किए। और शेष 3 राजाओं के चरित्र को अब आगे कहा जाएगा। वे हैं इक्ष्वाकु महाराज, शर्याति महाराज और नभग महाराज। और अगले सत्र में शर्याति महाराज के चरित्र को कहा जाएगा, जिनकी पुत्री सुकन्या थी। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ था। तो अगले सत्र में हम लोग शर्याति महाराज के चरित्र को सुनेंगे, जिसमें मुख्य रूप से च्यवन ऋषि और सुकन्या जी के चरित्र को सुनेंगे और साथ ही साथ रेवती जी के चरित्र को भी सुनेंगे, जिनके पिता कुदुम्नी जी, जिनके पिता ने उन्हें ब्रह्मा जी के लोक में लेके गए थे, उनके लिए योग वर ढूंढने के लिए। और ब्रह्मा जी के कहने पर रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ हुआ था, तो उनके चरित्र को कहा जाएगा। और उसके बाद नभग महाराज का चरित्र आएगा और इसी नभग महाराज के वंश में अम्बरीश महाराज के चरित्र आएगा, उसको सुनेंगे हम लोग। और फिर अगले अध्यायों में इक्ष्वाकु महाराज के चरित्र को कहा जाएगा। तो 3 मनु महाराज के पुत्रों का चरित्र अविशेष है। तो अगले सत्र में हम लोग शर्याति महाराज के चरित्र को सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।